आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की सफल यात्रा के बाद दूसरे चरण में पहुंचे सिंगापुर। प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी। प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर। मौसम विभाग ने कहा अगले 3 दिन जारी रहेगी वर्षा। और पेरिस पैरालंपिक में भारत ने जीता 21वां पदक। शॉटपुट में सचिन ने जीता रजत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की सफल यात्रा के बाद आज सिंगापुर पहुंच गए। सिंगापुर के गृह मंत्री के शनमुगम ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। सिंगापुर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। शाम को सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने श्री मोदी के सम्मान में निजी तौर पर रात्रि भोज का आयोजन किया है। कल दोनों नेता भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य लोगों से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में देश भर के 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित करेंगी। इनमें 34 पुरुष और 16 महिला शिक्षक शामिल हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के 16 शिक्षकों और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 16 शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक को पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये नकद, एक सम्मान पत्र और सिल्वर मेडल प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन लगातार जारी है। इसके तहत आगरमालवा जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आज छावनी स्थित कंपनी गार्डन सामुदायिक भवन में आयोजन किया गया, जिसमें पोषण माह अंतर्गत प्रति माह की आयोजित की जाने वाली गतिविधि की जानकारी दी गई। साथ ही जन आंदोलन पोर्टल पर इसके आयोजन की एंट्रीज के बारे में बताया गया। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर आयोजित खान पान की जानकारी, मोटे अनाजों से निर्मित व्यंजन बनाने की विधि का प्रदर्शन और पोषण वैल्यू बताते हुए व्यंजनों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इसी तरह नीमच के ग्राम फुलपुरा और कुंडालिया के आंगनवाड़ी केंद्र में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह के तहत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 68 महिलाओं और 43 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर सखी कानूनी जागरूकता के अंतर्गत कानूनों से संबंधित जानकारी दी गई। सहायक संचालक सौदामिनी शिवहरे ने महिलाओं बालिकाओं को बीएनएस 2023 नवीन कानूनों, घरेलू हिंसा अधिनियम, महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराध के बारे में तथा बाल विवाह की रोकथाम के बारे में जानकारी दी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज संसद भवन में राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इनमें महाराष्ट्र से भाजपा के धैर्यशील मोहन पाटिल, हरियाणा से किरण चौधरी, असम से रामेश्वर तेली और मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन शामिल हैं। तेलंगाना का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी आज शपथ ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता सेठ पूनम चंद यादव का आज उज्जैन में अंतिम संस्कार किया गया है। उनका कल 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। अंतिम यात्रा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित अनेक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, अधिकारियों और उज्जैन वासी मुख्यमंत्री के साथ शामिल हुए। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखबीर सिंह ने आज सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के संबंध में बैठक ली। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि बीएलओ अनिवार्य रूप से मतदाताओं के घर घर जाकर सर्वे करें और प्रतिदिन की प्रगति की रिपोर्ट दें। श्री सिंह ने कहा कि मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर मतदान केंद्र का फोटो ऐप पर अपलोड करें। जर्जर मतदान केंद्र की जगह नई मतदान केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव भेजें। उन्होंने कहा कि एक परिवार के सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र और एक पार्ट पर हो। मतदान केंद्र की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक न हो और एक मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक मतदाताओं की संख्या न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। श्री सिंह ने कहा कि जिन युवाओं की उम्र 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जो युवा 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से अपना आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत पेंशन पाने वाले लोग 1 जनवरी 2025 से देश के किसी भी हिस्से में किसी भी बैंक में अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इससे 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ होगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि देश में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन के वितरण से पेंशन भोगियों की लंबी समय से चली आ रही समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि पेंशन भोगियों को अब अपनी पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन की राशि जारी होते ही तुरंत उनके खाते में जमा कर दी जाएगी। प्रदेश में अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन लगातार कदम उठा रहा है। आज शासकीय जिला चिकित्सालय अनूपपुर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाना कोतवाली में बैठक आयोजित हुई। शासकीय जिला चिकित्सालय में सुरक्षा व्यवस्था पर सिविल सर्जन डॉक्टर एसबी अवधिया, नायब तहसीलदार एमडी चक्रवर्ती, पुलिस चौकी में पदस्थ पुलिस स्टाफ और प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों के साथ टीआई कोतवाली अनूपपुर अरविंद जैन द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें अस्पताल की सुरक्षा कॉल करने वाले डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और मरीजों की सुरक्षा के संबंध निर्देशों को बताया गया। बात मौसम की। प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक प्रदेश में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। वहीं अगले 24 घंटों में रायसेन, बुरहानपुर, नीमच, मुरैना सहित 13 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक की स्थिति बनी रह सकती है। अब बात खेल की। पेरिस पैरालंपिक्स में भारत के सचिन सर्जेराव ने पुरुषों के शॉटपुट में F46 में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने एशियाई रिकॉर्ड 16.32 मीटर गोला फेंककर रजत देश के नाम किया। यह भारत का 21वां पदक है। सचिन ने इसी साल जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सचिन सर्जेराव को पदक जीतने पर बधाई दी है। प्रदेश में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सफाई के महत्व को समझाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। स्कूलों में 15 सितंबर तक चलने वाले पखवाड़े में सफाई व्यवस्था पर केंद्रित गतिविधियां बच्चों के सहयोग से चलाई जाएंगी। इसके लिए विभाग ने जिला कलेक्टर्स और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। पखवाड़े के पहले 2 दिनों में विद्यार्थियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान सफाई व्यवस्था पर केंद्रित गतिविधियां की गई। तीसरे दिन शाला प्रबंधन समिति द्वारा पालकों और शिक्षकों के बीच शाला में सफाई व्यवस्था बनाए रखने पर रणनीति तैयार की गई। भारत सरकार के श्रम कल्याण संगठन जबलपुर द्वारा बीड़ी और खदान श्रमिकों के अध्ययनरत बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर प्री मैट्रिक श्रेणी में शिक्षण के लिए आवेदन तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर 2024 कर दी गई है। पोस्ट मैट्रिक के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में कल शिक्षक दिवस के मौके पर होने वाला राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 2024 अपरिहार्य कार्य से स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा दी गई। नीमच जिला मुख्यालय में 14 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह और समझौते से किया जाएगा। सीहोर जिले में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत 14 सितंबर से तीर्थ यात्रा प्रारंभ हो रही है। तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्थाओं के संबंध में जिला रोजगार अधिकारी को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
और मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय जिला पंचायत द्वारा बैतूल जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मूलक विधाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 6 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।